स्तुति को देते हैं प्रभु, आप आदर और महिमा के योग्य हैं। हम आपका जितना भी धन्यवाद करें वो कम है, क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं और आपके महान कार्य हमारे जीवन में जब पूरे होते हैं और हमारे जीवन से आपकी सामर्थ्य, आपका प्रेम, आपका अनुग्रह प्रकट होता है, तब हमारे जीवन से ये बात साबित होती है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके हमें छुड़ाया है और हम परमेश्वर की महिमा का कारण बनते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके महान प्रेम के लिए और उस बलिदान के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र का दिया, ताकि हमको उस बलिदान के द्वारा पापों की क्षमा मिले, ताकि हम क्षमा पाकर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा के भागीदार हो सके और वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। आपके पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 40 के लिए आज 40वां भाग आ गया है। आज हम तीसरे शत्रु के विषय में देखेंगे, द डेविल। द डेविल अ रियल पर्सनल एनिमी, अ फॉलन एंजल, फादर ऑफ लाइज। ये क्या है मालूम है? ये है पहली चीज, ये डेविल जो है ये काल्पनिक नहीं है। अक्सर लोग इमेजिन करते हैं, शैतान को इमेजिन करते हैं, और आप उसको इमेजिन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपको उसका स्वरूप नहीं मालूम। शैतान ना तो परमेश्वर है, परमेश्वर आत्मा है, शैतान आत्मा भी नहीं है और शैतान मनुष्य भी नहीं है। तो फिर शैतान है क्या? इसकी ओरिजिनल क्या चीज है मालूम है? फॉलन एंजल। ये परमेश्वर की उपस्थिति से गिराया हुआ प्रधान स्वर्गदूत है और परमेश्वर आत्मा है और मनुष्य, इन दोनों के बीच एक एंजल की एंट्री है। और इस एंजल ने क्या किया? इस एंजल ने परमेश्वर जो आत्मा है, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर को नहीं देख सकता, आत्मा को नहीं देख सकता, इसने अपने आप को, क्योंकि स्वर्गदूत अपने आप को प्रकट करते हैं, इसने अपने आप को प्रकट करके मनुष्य को, इसने परमेश्वर की जगह अपने आप को प्रकट कर दिया। ज्योतिर्मय स्वर्गदूत प्रकट हुआ और लोगों ने परमेश्वर की जगह इसको परमेश्वर मान लिया। यह है इसकी खूबी, फॉलन एंजल और फादर ऑफ लाइज। ये झूठ का पिता है, ऑथर ऑफ लाई। इसने झूठ को गढ़ दिया और इसका झूठ एक डिसेप्शन है, एक भ्रम, एक धोखा, जिसमें मानव बुद्धि कैप्चर कर ली। इसने हमारे माइंड को कैप्चर कर लिया और हर मनुष्य का माइंड इसने कैप्चर कर लिया। इसीलिए तो लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में है। वो दुष्ट कौन है? उसके वश में कैसे है? कैप्टिविटी वर्ड है, अंडर हिज कंट्रोल। कौन? कितने लोग? सारा संसार, द होल वर्ल्ड इज इन द ग्रिप ऑफ सैटन, उसकी पकड़ में है। छूट के दिखाओ, चैलेंज है। परमेश्वर मनुष्य को छुड़ाने के लिए तैयार है, लेकिन मनुष्य परमेश्वर को जान ही नहीं सकता कि ये परमेश्वर है, और जिसको वो परमेश्वर समझ रहा है वो परमेश्वर नहीं है। इसके लिए हम आगे देखेंगे, एवरी पर्सन हु बिलीव्स इन जीसस क्राइस्ट इज सब्जेक्टेड टू का मतलब अंडर द कंट्रोल। हर वो व्यक्ति जो यीशु मसीह को इज सब्जेक्टेड टू, यानी यीशु मसीह के कंट्रोल में जाता है या उसके वश में जाता है, उद्धार पाता है, उस व्यक्ति के जीवन में यह एक्टिवेट हो जाता है। कौन? जब तक आप यीशु मसीह को नहीं जानते और नहीं मानते हैं, तब तक यह आपको बिल्कुल नहीं छेड़ेगा। पूछिए क्यों? तब तक आप उसके कंट्रोल में हैं, आप उसकी इच्छा योजना के अनुसार हैं, आप उसकी लालसाओं को पूरा कर रहे हैं अपने शरीर के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपनी भावनाओं के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने निर्णयों के द्वारा। जो कुछ आपकी जीवन शैली है वो सब उसके अनुसार चल रही है। वो नहीं छुएगा। वो छूता किसको है?
जैसे ही आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार, एक्टिवेट हो जाएगा। उसको वही लोग चाहिए। नंबर 1, पहला शत्रु देखिए, पहले शत्रु की खूबी बता रहे आज, द वर्ल्ड, द इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्ल्ड, द प्रिवेलिंग सेक्युलर कल्चर मीन्स, यानी प्रिवेलिंग सेक्युलर कल्चर। प्रिवेलिंग का मतलब किसी चीज का पूरे पृथ्वी पर छा जाना, पूरी पृथ्वी पर छा जाना। प्रिवेलिंग सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब होता है, सेक्युलर का मतलब होता है वर्ल्डली, सांसारिक प्रभाव। इसका रिलीजन से कोई मतलब नहीं, नॉन रिलीजियस। सांसारिक प्रभाव फैल जाना, सांसारिक प्रभाव का फैल जाना। सेक्युलर कल्चर, कल्चर का मतलब होता है भिन्न भिन्न देशों की संस्कृति, विचारधाराएं, मान्यताएं और उनके विश्वास और प्रथाओं को, जो ये सब कल्चर में आता है, हर देश, हर जाति, हर भाषा के कल्चर को सांसारिक तौर पर पूरे दुनिया में फैलाने वाला। इसने क्या किया है मालूम है? सारे रिलीजन्स को या तो लड़ोगे और या ये कहोगे कि सबका मालिक है। ये डिसेप्शन है। ये इसने कहा प्रिवेलिंग सेक्युलर कल्चर मीन्स वाइड स्प्रेड कल्चर्स, बिलीव्स एंड रिचुअल्स नॉट रिलेटेड विद द राइचियसनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं, बल्कि सब लोगों की धार्मिक प्रथाओं को आपस में एक करके दिखाना कि नहीं, सब लोग अपनी अपनी जगह सही है। ये विचारधारा डेवलप हुई है। ये दिस इज फ्रॉम द वर्ल्ड, दिस इज द प्रिवेलिंग सेक्युलर कल्चर इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में ये धारणाएं और ये मान्यताएं आ रही हैं कि सब अपनी अपनी जगह सही हैं और सारे रास्ते एक ही जगह जा रहे हैं, सबका मालिक एक है। ये विचारधारा लाई जा रही है। और ये विचारधारा लाने वाला कौन? हु इज द ऑथर? सेटन इज द ऑथर ऑफ लाइज। ये उसने शुरुआत की है और ये शुरुआत ऐसी हो गई है कि अब आप संसार में सत्य को पुरजोर तरीके से नहीं बोल सकते। लोग आपको पकड़ लेंगे, 100 आदमी एक बात बोलेंगे, आप अकेले सत्य बोलेंगे, आप उनके बीच में खड़े नहीं हो पाएंगे। ये प्रभाव किसका है? दिस इज द यह है इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्ल्ड। यही है सांसारिक प्रभाव जो आपको खड़ा नहीं होने देगा। आत्मिक तौर पे सत्य को लेकर खड़े नहीं हो सकते और ये उसकी बहुत बड़ी शक्ति का प्रतीक है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 2 और 3 पद पढ़ना बेटा। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। यानी ये वाला प्रभाव अब भी कार्य करता है और आगे भी करता रहेगा। क्या आपके जीवन में इसका प्रभाव है? आप कितने लोगों के सामने अंगीकार कर पाएंगे कि यीशु ही प्रभु है? आई समस्या? आई? आप करके तो देखिए अंगीकार, आप टिक नहीं पाएंगे। आपके साथ वो व्यवहार शुरू हो जाएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। जी, तो कैसे लोग कहते हैं कि हम मसीही हैं, और किनसे बोल रहे हैं कि हम मसीही हैं? और आपके जीवन से क्या चीज प्रकट हो रही है? आप मसीह हैं कि नहीं है? जो सच्चा मसीही होगा ना, वो जब बोलेगा तो आपका विरोध शुरू हो जाएगा। जी, इनमें हम भी सबके सब पहले अपनी शरीर की लालसाओं, देखिए ये क्या है? इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्ल्ड। इनमें हम भी सबके सब पहले
अपने शरीर की लालसाओं में अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की और इच्छाएं शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। अब इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। अब आप सुनिए, ये बहुत भयानक चीज है। इन पदों को आपने बहुत बार सुना पढ़ा, लेकिन समझा कभी नहीं होगा जी। In which at one time you walked या live habitually, you were following the course and fashion of of this world, इस संसार की रीतियों को मानने वाले थे। कोई नहीं ऐसा जो ये कहे हम संसार की रीति को नहीं मानते थे, सब मानते थे। लेकिन एक बात बताइए, आपने यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद संसार की कितनी रीतियों को अपने जीवन से अलग किया? एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि दूसरा दुश्मन जो है ना, आपका फ्लैश नहीं, वो आदत वो पड़ गई उसकी, वो उस आदत में आ गया कि वो मानेगा नहीं, वो करेगा। और शैतान ने जो कोर्स हमारे सामने रखा है, द कोर्स ऑफ द डेविल इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज द कोर्स ऑफ अ डेविल। और हम इस कोर्स को पूरा करने के लिए स्वाभाविक रूप से ऐसे हैं कि हमारे स्वभाव से हम यही कोर्स पूरा करेंगे, चाहे हम कितना कहें मसीह को मानते हैं जी। were under the sway of the tendency of this present टेंडेंसी वर्ड का मतलब समझते हैं? टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति। ये हमारी प्रवृत्ति है। the tendency of this present age following the prince of the the power of the air, you were obedient to and under the control of the demon spirit that still constantly works। देखिए, दो चीजें हैं। शैतान की जो डीमन पावर्स हैं, डीमन स्पिरिट्स हैं, दे आर स्टिल का मतलब अभी भी एंड कॉन्स्टेंटली निरंतर काम कर रही है। और पवित्र आत्मा हमारे और आपके जीवन में है। हम एक्टिवेटेड किधर हैं? इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्ल्ड, द फैशन ऑफ द वर्ल्ड, या टू द होली स्पिरिट। कितने लोग पवित्र आत्मा की बातों को सुनते हैं बहुत अच्छे से, कितना हम उसको ओबीडियंट हैं उसके। हम ओबीडियंट इसके हैं बिकॉज ऑफ नेचर जी। that still constantly works in the sons of disobedient, the careless, the rebellious, and the unbelieving, who go against the purposes of God. Among these, we as well as you once lived and conducted ourselves in the passions of our flesh, our behavior governed by our corrupt and sensual nature। हमारा ये जो स्वभाव है, इसके लिए लिखा है कि ये कहां से गवर्न होता है? करप्ट एंड सेंसुअल नेचर। द लस्ट ऑफ द फ्लैश काम करता रहेगा जी। obeying the impulses of the flesh and the thoughts of the mind, our cravings dictated by our senses and our dark imaginings. We were then by nature children of God's wrath and heirs of his indignation, like the rest of mankind.
ये कलीसिया को बोला जा रहा है कि तुम भी परमेश्वर की क्रोध की संतान हो। परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे जीवन में तुम्हें विनाश कर देगा तुम्हारा, और जैसे वो संसार के लोगों को विनाश करेगा वैसे ही तुम्हारा विनाश करेगा। ये कलीसिया को उसने चिट्ठी लिख के बताया। उसने कहा नहीं, तुम्हारा स्वभाव है ही नहीं इस लायक कि तुम मसीही कहलाओ। और एवरीबडी इज प्रोफेस्ड बाय हिज माउथ, आई एम अ बिलीवर, मैं विश्वासी हूं, मैं मसीही हूं, मैं मसीही हूं। तुम्हारे स्वभाव में तो मसीहत है ही नहीं। शैतान ने मालूम क्या किया? शैतान ने हमारे स्वभाव को कंट्रोल कर लिया और कहने लगा तुम मुंह से कुछ भी बोलते रहो, उछल कूद मचाते रहो, लेकिन तुम्हारे स्वभाव से जो चीज प्रकट होगी परमेश्वर तुम्हारे किए का फल देगा। और तुम्हारे स्वभाव से जो प्रकट होगा तुम करोगे, करने के लिए तुम शरीर से कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उसके पीछे धारणा गलत होगी, पर्पस गलत होगा, उद्देश्य। और यही हो रहा है। ठीक, अब इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है द फ्लैश। ये काम कैसे करता है? ये दूसरा दुश्मन है, आवर ट्विस्टेड फॉलन नेचर। फ्लैश का मतलब क्या है मालूम है? आवर ट्विस्टेड फॉलन नेचर। ट्विस्टेड का मतलब होता है डिप्रेव्ड, और फॉलन नेचर का मतलब होता है पतन, पतन का स्वभाव, पतित स्वभाव। हमारा जो स्वभाव है वो पहली चीज ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड का मतलब समझते हैं जैसे चोटी बनाई जाती है, हाँ, गुथी हुई, ऐसे हमारा जो फ्लैश है, हमारा जो स्वभाव है, मानव स्वभाव, वो ट्विस्टेड है, गुथा हुआ है। और दूसरी चीज के पतन हो चुका है, पतित है, ये हमारा स्वभाव है। अब इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। ट्विस्टेड मीन्स डिप्रेविटी, द कंडीशन ऑफ माइंड इन इनहेरेंट डिफिशियंसी। इनहेरेंट का मतलब होता है पैतृक, हाँ, डीएनए में जो हमारे आ रहा है, आपके और हम सब के डीएनए में कुछ आ रहा है फ्रॉम एडम। इनहेरेंट डिफिशियंसी, डिफिशियंसी का मतलब कमी, कमी आ रही है हमारे स्वभाव में, ऑफ मॉरल सेंस, यानी नैतिक समझ की कमी हमारे स्वभाव में है। हमारे अंदर नैतिकता नहीं है, हमारे अंदर अनैतिकता है। मॉरल सेंस एंड इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब, हाँ, ईमानदारी, एक दूसरे के साथ वफादारी, ईमानदारी, ये नहीं हमारे स्वभाव में। इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, ये एक प्रकार की दिमागी अवस्था है। अब ये बताइए, आपने कल्पना की और यीशु मसीह को, सुसमाचार सुन के यीशु मसीह को कहा मेरा प्रभु, ये आप मुंह से तो बोल रहे हैं, है ना? और यीशु, परमेश्वर ने आपके इस अंगीकार के आधार पर विश्वास किया और आपके पापों की क्षमा दे दी और आपको पवित्र आत्मा दे दिया, वरदान, गिफ्ट, न्यू नेचर। और पवित्र आत्मा आपके जीवन में आया। उसके बाद आपके जीवन का, जब आपने अंगीकार किया यीशु मसीह का, उसके बाद से आपका जीवन कितने पॉइंट चेंज लिया स्वभाव में, सांसारिक रूप से, सामाजिक रूप से, और कलीसियाई रूप से, पारिवारिक रूप से। किस क्षेत्र में आपने अपने आप को साबित किया कि नहीं, मैं यहां पर थोड़ा सा करेक्शन हुआ? नहीं, कोई नहीं होता, कोई करेक्शन नहीं, इतना सा भी नहीं होता, क्योंकि हमारा स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला, हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया। स्टेट ऑफ माइंड, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 17 से 20 देखिए, इसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसलिए मैं ये कहता हूँ, इसलिए मैं ये कहता हूँ, और प्रभु में आग्रह करता और हूँ, प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। कैसे चलते हैं? नहीं, अनर्थ रीति पे नहीं चलते, अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। कैसे चलते हैं? मन किया तो आएंगे, नहीं मन किया नहीं आएंगे, मन के अनुसार है। मन खुश है तो आएंगे, मन दुखी है तो नहीं आएंगे, यह है अनर्थ रीति। और मन के पर है, मन के राजा है, मन करेगा तो सुनेंगे, नहीं मन करेगा नहीं सुनेंगे। जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। तुम, कलीसिया से कह रहा, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। अब ये बताइए कितने लोग कलीसिया में इस बात को मान रहे हैं? सब मन की अनर्थ रीति पर चल रहे हैं जी, क्योंकि उनकी बुद्धि, क्योंकि ये ऐसा वो क्यों करते मालूम है?
क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के और कारण उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता और के कारण उनके मन की कठोरता के कारण वो परमेश्वर के जीवन से वो परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। अन्य जाति लोग परमेश्वर के जीवन से अलग क्यों किए गए मालूम है? क्योंकि वो अपने मन पे चलते हैं। उनके मन में जो आएगा वो करेंगे, वो सुनते किसी की नहीं, सुनेंगे सबकी, करेंगे अपने मन की। ये फॉर्मूला है उनका। और वो कहते भी हैं सुनो सबकी, और ये परमेश्वर नहीं कहता है। ये संसार ये इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्ल्ड में ये बात कही जाती है। ये सांसारिक सोच है कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। और इसीलिए कोई व्यक्ति सुधरता नहीं है, ना सुधार का अनुभव कर पाता है, क्योंकि वो सुन सबकी लेता, करता अपने मन की है। और परमेश्वर के वचन में क्या लिखा? अपने मन की अनर्थ रीति पर चलने वाला परमेश्वर को नहीं जानता। उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उनकी मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। जी। और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। कैसे किया करें? लालसा से। गंदे काम करना अपराध है, लेकिन यहाँ पे क्या वो लालसा से कर रहे हैं। लालसा का मतलब मालूम क्या? इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, आगे पढ़ लो पूरा। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। आज मसीह की ऐसी शिक्षा कहाँ है? आज जितना ऊपर बताया गया, ऐसे लोगों को एक्सेप्ट किया जाता है एज ए बिलीवर। मसीह की ऐसी शिक्षा है कहां? पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई है। तो ये गलत शिक्षा कहां से आ गई? ये गलत लोग कहां से आ गए? क्योंकि लोगों ने इन गलत लोगों को डिक्लेयर कर दिया कि तुम बिलीवर हो, तुम विश्वासी हो, और उनको कलीसिया में बना लिया। आगे हम देखेंगे कि ये क्या है। आगे इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। So this I say and solemnly testify in the name of the Lord as in his presence that you must no longer live as the heathen, the Gentiles do in their perverseness, in the folly, vanity and emptiness of their souls, and the futility of their minds. Their moral understanding is darkened. देखिए ट्विस्टेड का मतलब क्या है? moral inherent deficiency of moral sense. Their moral understanding is darkened, and their reasoning is beclouded. They are alienated, estranged, self-banished from the life of God, with no share in it. This is because of the ignorance, the want of knowledge, and perception, the willful blindness, that is deep seated in them, due to their hardness of heart, to the insensitiveness of their moral nature, in their spiritual apathy, they have become callous, and past feeling, and reckless, and have abandoned themselves, a prey to unbridled sensuality, eager and greedy, to indulge in every form of impurity, that their depraved desires may suggest and demand. But you did not so learn Christ. परंतु तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई है। वो लालसा करते रहते हैं प्राप्त करने के लिए, ये नेचर में है। और जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब इसी नेचर में है, कोई इससे बचा नहीं है। फॉलन नेचर मीन्स लैक ऑफ एबिलिटी, पावर और स्किल टू स्टॉप सिनिंग। ये फॉलन नेचर का मतलब मालूम क्या? सरलता से आपको बता रहे हैं।
फॉलन नेचर का मतलब है कि लैक ऑफ पावर, यानी शक्ति का ना होना, या किसी तरीके की युक्ति या किसी तरीके की सामर्थ का या योग्यता का ना होना जिससे हम पाप को रोक सके, पाप ना करें, अपने आप को रोक सके कि हम पाप ना करें। ऐसा ये लैक ऑफ, ये हमारे स्वभाव में ऐसी कमी है कि आप कुछ भी कर लीजिए, आप पाप करेंगे। We are sinners। और इस वाली कमी को कैसे दूर किया जा सकता, फॉलन नेचर को कैसे चेंज किया जा सकता है? सेटन फॉलन एंजल है, उसने हमें फॉलन नेचर में डाल दिया। उसने कहा कि अब परमेश्वर अपने स्वरूप को, जिसको उसने बनाया मनुष्य को अपने स्वरूप में, मैं उस स्वरूप को अपने स्वरूप में प्रकट करूंगा। हालेलुया। अब बताइए क्या होगा? आपके सामने सारा चिट्ठा खोला, ये है ट्रुथ। इसमें बताइए क्या आप कौन सा ऐसा काम करके अपने स्वभाव को बदल सकते हैं? क्या अपने पाप करने को आप कभी अपने आप को रोक सकते हैं कि हम पाप ना करें? हैं? कोई दावा करेगा? शैतान आपको बार बार कहेगा नहीं, हाँ तुम मेरे हिसाब से चलो। Satan is the commander of a large host। होस्ट का मतलब क्या होता है? एक होता गेस्ट और एक होता होस्ट। होस्ट का मतलब होता है पालनहार, तारणहार, उन्हें पालने वाला, उनकी सब चीजों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला, होस्ट उसको बोलते हैं। होस्ट परिवार का मुखिया होता है, हेड, वो सारे परिवार की सब चीजों को पूरा करता है। सेटन इज द होस्ट ऑफ लार्ज होस्ट ऑफ डीमंस, यानी ढेर सारी जो डीमन पावर्स काम कर रही है, दुष्ट लोग काम कर रहे हैं, दुष्ट वो शैतान के पाले हुए लोग हैं, हु आर अपोज्ड टू गॉड, जो परमेश्वर का विरोध करते हैं, एंड दे आर एक्टिवली वर्किंग in those who have accepted the Lord's salvation। और वो उन लोगों में ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं जो यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाते हैं। जैसे ही आप उद्धार पाएंगे वैसे ही आपके पास एक डीमन लगा रहेगा। कौन लगा देता है? उसके राज्य से एक आदमी निकला, वो खट से बैठ रहे, जाओ देखो इसको कैसे निकला, और इसको तब तक पीछा करना जब तक ये वापस ना आ जाए। प्रताड़ित करेगा, सामाजिक तौर पे, मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, हर क्षेत्र में आपको इतना प्रताड़ित करेगा कि थक हार के आप डिसेप्शन में आ जाएंगे। चलो भैया ठीक है, प्रभु ने कहा है कि तुम्हें सहना भी है, तुम्हें ये भी करना, तो आप धीरे 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 नॉर्मल आ जाएंगे। ठीक, ये होता है। दूसरा पत्र 2 अध्याय 17 और 18 पद। ये लोग सूखे कुएं, ये लोग जिन लोगों के द्वारा शैतान काम करता है, ये उन लोगों की बात है। ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं। किन लोगों को? जो भटके हुओं में से अभी भी निकल ही रहे हैं। जैसे ही आप उद्धार पाएंगे, अभी आप निकल नहीं पाए, अभी तो केवल उद्धार मिला है, अभी आपका स्वभाव बाकी है। वो आपके उसी स्वभाव को बनाते हैं। यार इसका स्वभाव, अभी देखो इसको ताव दिलाऊंगा, अभी ये 4 लोगों से लड़ेगा, फिर यहाँ पे लपद्दर फैलेगा, फिर मैं इसको लात जूते लगवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इसको बहिष्कृत करवा दूंगा, सामाजिक बहिष्कार करवा देगा। जी हो गया इंग्लिश में। These are springs without water. And mists. Driven along. Before a tempest. For whom is reserved forever. The gloom of darkness. For uttering. Loud boasts of folly. They beguile and lure. With lustful desires of the flesh. Those who are barely escaping from. Them who are wrongdoers. जी,
वो आपको देख लेता है कि इसने यीशु मसीह का ये अंगीकार तो कर रहा है, लेकिन इसकी आदतें अभी नहीं बदली है, अभी इसका स्वभाव भी नहीं बदला। इसी पे काम करो, इसको वापस लाओ। ये जबरदस्ती का नाटक फैला रहा है जी। बाइबल डिस्क्राइब्स अबाउट सेटन एज अ डिसीवर, अ लायर, अ मर्डरर, एन अक्यूजर, अ टेम्प्टर, अ प्रिंस एंड एन इविल वन। ये बाइबल के अंदर इसके नाम दिए गए हैं। ये इसके नाम है और इसके नाम के अनुसार इसके काम है। इसके नाम में ही इसके काम छिपे हुए हैं। नंबर 1, ही हैज हिज ओन सिनेगॉग। शैतान का अपना आराधना स्थल है। आपको जानकारी बाइबल से मिल रही है कि शैतान ने अपने आराधनालय खोल रखे हैं। अब ये बताइए, यीशु मसीह ने कौन सा आराधनालय खोला? एक भी नहीं। शैतान ने क्या खोला? यीशु मसीह ने राज्य की बात की तो वो आराधनालय की बात करता है। ये कॉन्ट्रास्ट है, बहुत शार्प कॉन्ट्रास्ट। प्रकाशित वाक्य आराधनालय, सिनेगॉग का मतलब होता आराधना का स्थल, आराधनालय जी। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 9, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 9 पद। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। और ये यीशु मसीह कलीसिया को चिट्ठी लिख रहा है, कलीसिया के दूत को कह रहा है, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं, जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, जो लोग अपने आप को मसीही कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है। शैतान की सभा है, असेंबली। उनकी ये जो सभाएं लग रही है ना, जिसको लोग चर्च बोलते हैं, चर्च का मतलब सभा भी है। ये कौन सी सभा लग रही है? जगह जगह लग रही है, बहुत आराधनालय है। ये दुनिया आराधनालयों से भरी हुई है, लेकिन किसके आराधनालय हैं? सिनेगॉग ऑफ सेटन। ये सिनेगॉग इनके यहूदी मंदिर को बोलते थे, यानी मंदिर मस्जिद जितनी चीजें हैं ये सब सिनेगॉग्स हैं। ये किसके हैं? वहीं से तो स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड काम करता है, इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्ल्ड। सारे झगड़े वहीं से शुरू होते हैं और सब जगह झगड़े कौन करवा रहा है? आराधनालय। इसके अपने आराधनालय। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। उनकी निंदा को भी जानता हूँ, और उनकी निंदा को भी जानता हूँ। इंग्लिश में बहुत क्लियर होगा। I know your affliction and distress and pressing trouble and your poverty, but you are rich. And how you are abused and reviled and slandered by those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. शैतान की सभा वाले तुमको गलत ठहराएंगे। कौन सी ज्यादा होंगी सभाएं? बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगी वो किसकी सभाएं होंगी, और जो बहुत मुश्किल से मिलेगी वो किसकी सभा होगी? यीशु मसीह की उपस्थिति बहुत मुश्किल से मिलती है, यीशु मसीह का अनुग्रह बहुत मुश्किल से, क्योंकि आज के इस धोखे के संसार में आपको जो चीज दुर्लभ है वही ट्रुथ है, और जो चीज जनरल है वो सैटेनिक है। सांसारिक और सैटेनिक एक ही चीज है। नंबर 2, He has his own gospel. शैतान के पास अपना सुसमाचार भी है। आप लोग चौंक रहे होंगे, अरे ये सारी जानकारी बाइबल ही तो दे रही है, तभी तो चिढ़ता है बाइबल से। कहता बाइबल को मिस इंटरप्रेट करो, इसके इंटरप्रिटेशन को बिगाड़ो। अगर कोई व्यक्ति इसमें से सत्य निकाल रहा है तो इसके इंटरप्रिटेशन के खिलाफ 1000 गलत इंटरप्रिटेशन खड़े कर दो, ताकि लोग 1000 इंटरप्रिटेशन को सच माने और सत्य को जो सिंगल आ रहा वो गलत माना जाए। जी, झूठ को इतना फैला दो कि वो सच लगने लगे, और सच को इतना दबा दो कि वो झूठ लगने लगे। ये स्ट्रैटेजी है। ये he has his own gospel। गलातियों की पत्री 1 अध्याय 6 पद।
मुझे आश्चर्य होता मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। ये दूसरा सुसमाचार किसका है? आप जंगली बीज के दृष्टांत में जाइए। यीशु मसीह, मनुष्य का पुत्र जो है वो यीशु मसीह है, वो सच्चा बीज बोने वाला यानी ट्रुथ बोने वाला है, और दूसरा जो आया उसका विरोधी जंगली दाने बोने वाला, वो कौन है? तो यहाँ पर वहां पर जो है बीज क्या है? इन द पैराबल ऑफ व्हीट एंड टेयर्स, वो जंगली बीज के दृष्टांत में जो बीज वहां पे बोला जा रहा वो सुसमाचार है। एक सच्चा सुसमाचार और झूठा सुसमाचार, इसी के विषय में बात की। हिज ओन गॉस्पेल। इंग्लिश 1:6 I am surprised and astonished that you are so quickly turning, relegate and deserting him who invited and called you by the grace, unmerited favor of Christ, the Messiah, and that you are transferring your allegiance to a different, even an opposition gospel. शैतान के पास सच्चे सुसमाचार का विरोध एक और सुसमाचार है। किसका? इसीलिए पौलुस कहने लगा, तुमने किसका सुसमाचार सुना? किस सुसमाचार पर तुम विश्वास लाए? जिस सुसमाचार को उन लोगों ने सुना उनकी जिंदगी देख लीजिए, और जिस सुसमाचार को आज लोग सुन रहे हैं इनकी जिंदगी देख लीजिए, कंपेयर करके देखिए। आपको दूध का दूध और पानी का पानी ना हो जाए तो कहिएगा। फिर तीसरा पॉइंट है, ही हैज हिज ओन मिनिस्टर्स, इसके अपने सेवक हैं शैतान के। इसके लिए आप निकालिए 2 कुरिन्थियों 11:14-15 पद। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का, देखिए शैतान अपना स्वरूप बदल के प्रकट होता है ना? शैतान है झूठ का पिता, लेकिन वो प्रकट होता है ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में। तो उसके सेवक भी वैसे ही हैं, वो होते झूठे हैं अंदर से, लेकिन प्रकट होते मसीह के सेवक के रूप में। इसी को यीशु मसीह ने कहा था, भेड़ के भेष में भेड़िए। याद आया? यीशु मसीह बोल सब कुछ गया जिसे पौलुस ने क्लियर किया। जी इंग्लिश। हाँ, इसलिए यदि उसके सेवक किसके? शैतान के सेवक, धर्म के सेवक मतलब मसीह के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, चौंकना मत। परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। और उसने 21वें पद में कह दिया ना, उस दिन बहुतेरे कहेंगे, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, मैंने तेरे नाम से प्रचार किया, प्रार्थनाएं की। ये मैं खुल के कह दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ। उस दिन उनको मजा चखाएगा। वो कह रहा भी कर लो मन की, न्याय के समय तो मैं ही करूंगा ना, और मैं बताऊंगा तुमको। जी इंग्लिश। And it is no wonder for Satan himself masquerades as an angel of light. Masquerades का मतलब रूप बदलकर प्रकट होने वाला। जी। So it is not surprising if his servants also masquerade as the ministers of righteousness, यानी परमेश्वर की धार्मिकता को सिखाने वाले, बताने वाले, यानी मसीह के सेवकों के रूप में ही प्रकट होंगे। जी। But their end will correspond with their deeds. उनके कामों के अनुसार मैं उनका न्याय करूंगा। चौथा पॉइंट है, he has his own doctrine. शैतान के पास अपनी शिक्षाएं भी हैं। जैसे मसीह की शिक्षाएं हैं, वैसे ही शैतान की भी शिक्षाएं हैं। कहां होती हैं? शैतान की सभाओं में। शैतान की सभाएं कहां हैं? ये पूछिए, कहां नहीं है?
सब जगह चाहे सांसारिक में जाओ चाहे यहां आओ, हर जगह जी। लेकिन जो जिस जगह की बात बाइबल कर रही है वो चर्च की ही बात कर रही है, क्योंकि परमेश्वर का न्याय अपने घर से ही शुरू होगा। यहां पे जब पहले अराजकता खत्म हो जाएगी, यहां पर जब पहले पूरा सही होगा, तब हम दूसरों पर उंगली उठाने लायक होंगे। जब अंदर ही गड़बड़ है तो बाहर क्या कहेंगे? बाहर तो बिल्कुल सब खुला दरबार है। पहला तिमोथियस 4 अध्याय 1-2। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, परंतु पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में, कि इन दिनों की बात कर रहा, आज के दिनों की, कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो। इंग्लिश में निकाल लो बेटा। But the Holy Spirit distinctly and expressly declares that in latter times, यानी आज के दिनों की बात कर रहा है, some will turn away from the faith, giving attention to deluded and seducing spirits and doctrines that demons teach through the hypocrisy and pretensions of liars whose conscience are seared, cauterized। ये कुछ लोग होंगे, कुछ क्या मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं, ठीक। ये उसके अपनी डॉक्ट्रिन्स भी है। He has his own communion service। होली कम्युनियन की बात आपने सुनी होगी। यीशु मसीह का एक होली कम्युनियन है और एक इनका भी कम्युनियन सर्विस होती है। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 21 पद। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते हो। तुम प्रभु एक ही जगह जाओ, उधर के हो उस कटोरे से पियो, और मसीह के हो तो मसीह के कटोरे से। मसीह के कटोरे से सबको नहीं पीना चाहिए, और जो सबको पिला रहा है हिसाब उससे लिया जाएगा। तो जिम्मेदार कौन? जो पिला रहा है। सेवक से कहेगा तुमने क्यों लोगों के सामने वो चीज रखी? जिसकी जानकारी उनके पास सही नहीं थी, और जो सही मनोदशा में नहीं थे, जिनकी आत्मिक दशा सही नहीं थी, जिनकी जिंदगी सही नहीं थी, तुमने उनको दिया क्यों? तुमने उन्हें टेम्प्ट किया, देकर टेम्पटेशन में डाला, परीक्षा में डाला। ये भी काम शैतान ही करता है। तो ये हाँ, तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। या तो तुम सांसारिक उसमें जाओगे और या प्रभु की उपस्थिति में जाओगे। यीशु मसीह के साथ भोजन करने का मतलब समझते हैं? एक्चुअल होली कम्युनियन वो है पवित्र आत्मा के द्वारा सत्य को लेना। और यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, उस आत्मिक रोटी में से खाना पवित्र आत्मा के द्वारा। यह है रियल होली कम्युनियन। और बाकी लोग सिंबॉलिक को पकड़ के खड़े हैं, और उनकी सभा में सब लोग उसके भागी हो रहे हैं। जिन्होंने मन नहीं फिराया वो भी, और जिन्होंने मन पूरी तरीके से नहीं फिराया, जिनकी जिंदगियां नहीं बदली, वो भी सब उसमें शामिल हो रहे हैं। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। You cannot drink the Lord's cup and the demon's cup. You cannot partake of the Lord's table and the demon's table. ये दोनों मेजों में एक साथ शरीक नहीं हो सकते। एक बार में एक तरफ पहले हो जाओ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसके वचन से हमको जब सत्य मिलता है, ये सत्य हमारे लिए है, और यही सत्य हमारे जीवन में स्थापित होना चाहिए, और इस सत्य के अनुसार हमारा जीवन प्रकट होना चाहिए। ये है सच्चाई। हम आपको एक
जड़ बताना मांगते हैं। परमेश्वर ने उत्पत्ति में ये कहा था, आओ हम मनुष्य को अपने समान अपने स्वरूप में बनाए, इन हिज ओन इमेज एंड इन हिज ओन लाइकनेस। लाइकनेस का मतलब होता है परमेश्वर ने अपने स्वभाव में मनुष्य की रचना की, लेकिन शैतान ने मनुष्य के अंदर एक ऐसी टेंडेंसी डाल दी, एक ऐसी कमी डाल दी, उसको अपनी बातों से प्रभावित करके कि वह उसने स्त्री से कहा कि तुम जिस दिन इस फल को खाओगे उस दिन परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर के समान होना और परमेश्वर के तुल्य होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। शैतान हमको प्रेरित करता है परमेश्वर के इक्वल होने के लिए, क्योंकि शैतान परमेश्वर के इक्वल होने के कारण गिराया गया था। जब उसने परमेश्वर के तुल्य होने की कोशिश की थी तो परमेश्वर ने उसे नीचे गिराया, और शैतान ने मनुष्य के स्वभाव को, जो परमेश्वरीय स्वभाव था, उसको गिराने के लिए, उस स्वभाव का पतन करने के लिए उसने मनुष्य के जीवन में ऐसा काम किया, उसको उकसा दिया कि वो परमेश्वर के तुल्य हो जाए, जिससे मनुष्य का पतन हुआ। ये फॉलन नेचर वहीं से आ रहा है। हम परमेश्वर की बराबरी करने लगते हैं, हम ऐसा अपने आप को प्रदर्शित करना मांगते हैं कि मुझसे बड़ा, मुझसे सामर्थी, मुझसे समझदार कोई नहीं है, और ये डिसेप्शन है। थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपका एक एक वचन ट्राइड एंड टेस्टेड है। हम आपके इन वचनों के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं। हम इस रिटन वर्ड के लिए, हम पुस्तक के लिए, बाइबल के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, ये अद्वैत है, ये एक ऐसी पुस्तक है जो परमेश्वर के विषय का सारा ज्ञान मनुष्य को समझा सकती है, सिखा सकती है, बता सकती है, यदि पवित्र आत्मा के अनुसार हम इसको देखें और पवित्र आत्मा के नजरिए से हम इसको सुने। तो ये पुस्तक हमारी जिंदगी को बदलने के लिए हमें बुद्धिमान बना सकती है, हमें यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार प्राप्त करने की समझ दे सकती है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर, सारी महिमा, सारा आदर आपको मिले, और आपकी सामर्थ हर उस जिंदगी में जो आपके वचन पर विश्वास करता है, उसे ग्रहण करता है और उसको अपने जीवन में लागू करना चाहता है, उसके जीवन में आपकी सामर्थ प्रकट हो, ताकि वो ऐसा करना उसके लिए संभव हो और आपकी महिमा उसके जीवन से प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आशीष।